नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। हम आपको बताएंगे जिस तरह से मार्केट में क्या लोगों की इस समय जो है मार्केटिंग हो रही है। इस समय जिस तरह से कोरोना का दौर था और कोरोना के दौर में लोग परेशान थे, अब थोड़ी सी छूट मिली है, जिला प्रशासन ने छूट दी है। इस समय हम जो है सुंदरलाल राम रघुवीर लाल सराफ के यहाँ इस समय मौजूद हैं। जिस तरह देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पूरा कोरोना का जो है जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत ही पालन किया जा रहा है। और दुकानदारी में अब थोड़ी छूट मिलने के बाद दुकानदारी बढ़ी है और दुकान में जो जिस तरह से लोग आ रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं और सामान के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि क्या सामान है, किस तरह से क्या है क्या नहीं, किसी को, क्योंकि कुछ ही दिन बाद जो है दीपावली भी आने वाली है और धनतेरस भी आने वाला है। तो उसको लेकर के अब दुकानों में थोड़ी बड़ी जो भीड़ थी वो बढ़ने लगी है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाकायदा कोरोना महामारी को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बाकायदा मुंह में मास्क लगाकर बैठकर सामान को खरीद रहे हैं और उसकी जानकारी कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना का दौर था तो लोग परेशान थे और दुकान में जाते घबराते थे, डरते थे। लेकिन अब थोड़ा सा जिला प्रशासन ने छूट दे रखी है तो दुकानदारों में जो कमियां थी वो दूर हो रही हैं और धीमे धीमे जो पहले की स्थिति थी वो पटरी पे आ रही है। यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो इनके दुकान के मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पहले की अपेक्षा अब कितनी प्रॉफिट इनको हुई है और अब कोरोना के दौर में जो जिस तरह छूट मिली है वो किस तरह कर रहे हैं काम। जी नमस्कार। जैसे कि पहले था कि बिल्कुल एकदम बंदी थी, अब थोड़ा थोड़ा लोग निकलने लगे हैं। कोरोना को देखते हुए थोड़ी हमको छूट भी ज़्यादा मिल रही है, मार्केट में थोड़ी रौनक भी है। इन्हीं सबको देखते हुए इस बार उम्मीद ये है कि मार्केट अच्छा जाने की उम्मीद है। पहले की अपेक्षा मार्केट में कितना प्रॉफिट किस हिसाब से चल रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद अब धनतेरस भी आने वाला है, उसको देखते हुए लोग अब निकल तो रहे हैं। थोड़ा दहशत का माहौल तो अब कम हुआ है कोरोना को देखते हुए, लेकिन अब जो है आगे जो मार्केट में उछाल आने की। दुकान पे आपने क्या व्यवस्थाएं कर रखी है कोरोना को देखते हुए? सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज़्यादा पालन होता है। मास्क लोगों को बोला जाता है लगाने के लिए, सैनिटाइजेशन का बाहर पूरा प्रोसेस होता है। इन सबको देखते हुए ये हम कर रहे हैं। कौन सी दुकान आपकी है, कहाँ पर स्थित है? चौक में स्थित है, सुंदरलाल राम रघुवीर लाल सर्राफ। आपकी खास क्या आपके यहाँ दुकान पे है इस जो है आपकी? हमारे पास सोने की ज्वेलरी से लेकर के डायमंड की ज्वेलरी से लेकर के सिल्वर ऑर्नामेंट्स की पूरी रेंज है हमारे पास। जितनी भी यूनिक ज्वेलरी होती है, एंटीक में हो, चाहे येलो में हो, चाहे आपका लाइट वेट में हो, हैवी वेट में हो, सब हमारे पास अवेलेबल है। तो ये थे दुकान के मालिक का कहना था। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर जो भी ग्राहक आ रहा है उसको जो है बाकायदा मास्क लगा करके आने की हिदायत दी जा रही है। अयोध्या में बिजली के तारों के अंडरग्राउंड किए जाने का दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। इसके लिए आज बाकायदा भूमि पूजन हुआ, जिसमें अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और बिजली विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अंडरग्राउंड केबल के लिए भूमि पूजन किया गया। विद्युत आपूर्ति के लिहाज से अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली का कार्य पिछले वर्षों से चल रहा है। सड़क के एक तरफ की बिजली आपूर्ति अंडरग्राउंड कर दी गई है। अब दूसरे राउंड में सड़क के दूसरी तरफ यानी बाईं तरफ के क्षेत्रों में अंडरग्राउंड बिजली के तार लगाए जाएंगे, जिसके लिए शासन की तरफ से 180 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति मिली है। अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो तथा अयोध्या क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग तथा जनप्रतिनिधि दोनों ने प्राथमिकताएं रखी हैं। पिछली सरकार में हुई अंडरग्राउंड केबल पर नगर विधायक ने प्रश्न उठाया। उनका कहना था कि इस बार जो द्वितीय चरण का कार्य उनकी सरकार में हो रहा है उसको लेकर अंडरग्राउंड केबल डाली जा रही है। केबल और मटेरियल की गुणवत्ता और क्वालिटी को प्राथमिकता दी जाएगी। बताते चलें कि राम की नगरी में विकास की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अंडरग्राउंड केबल से बिजली की आपूर्ति जब होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा। आए दिन आपूर्ति जो बहाल नहीं होने में दिक्कत होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो आपने शुभारंभ किया है यहाँ का, कितने की योजना है, क्या क्या चाहिए? ये भारत सरकार की IPDS की 180 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और पूरे अयोध्या में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछाने का काम है, जो आज से शुरू हो जाएगा और जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। अभी और भी प्रोजेक्ट बन के जा रहा है। पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो नए गांव लिए गए उसमें भी IPDS से इस योजना की 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत होगा और एक साल के अंदर
पूरे अयोध्या नगर निगम में अंडरग्राउंड विद्युतीकरण हो जाए। कितने लोगों को लाभ मिलेगा इससे, इस योजना से? अयोध्या नगर निगम में जितने भी लोग रहते हैं सबको लाभ मिलेगा। पोल हट जाएंगे, समझे आप, बहुत जगह पोल के कारण रास्ते में कठिनाई है, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम में है अभी वहाँ हो रहे हैं, इसके बाद पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये योजना लागू होगी। अयोध्या क्षेत्र में जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है ये IPDS भारत सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत कराया जा रहा है और ये अभी 180 करोड़ का काम L&T मेसर्स L&T के द्वारा किया जा रहा है और ये 2 साल में पूरा काम कंप्लीट होना है। लेकिन इसमें जो PWD के प्रायोरिटी वाली सड़कें हैं, 6 सड़कें उन्होंने बताई थी जिसको तत्काल करना है, उस पर काम आज से शुरू किया गया है। ये इसका शुभारंभ किसने किया है और मतलब कब तक? ये आज ही शुभारंभ हुआ है और ये 2 साल में पूरी योजना पूरे अयोध्या की तो 2 साल में करना है। लेकिन ये जो 6 सड़कें हैं जो PWD ने हम लोगों को चिन्हित करके दिया है कि पहले इस पे काम होना है, ये हम लोग 1 महीने के अंदर इसी महीने में पूरा कर लेंगे। शुभारंभ कहाँ से किया है, किस जगह से? शुभारंभ यही टेढ़ी बाजार चौराहे से इसका प्रारंभ किया गया। क्या आपका है, आपका शुभ नाम क्या है? मैं AK सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत विभाग। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेतिया के अंतर्गत मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी अपने अपने विभाग से संबंधित लोगों को जानकारी तथा चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेद, बाल पुष्टाहार, कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित तथा मानसिक स्वास्थ्य दिवस हेतु निःशुल्क परामर्श सेवाएं मानसिक स्वास्थ्य इकाई द्वारा प्रदान की जा रही है। शिविर में डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर मुकेश कुमार पाठक, डॉक्टर अखिलेश कुमार, कल्लू शास्त्री, विद्याराम गुप्ता, मुकेश कुमार, कालिंदी राय, प्रतिमा, मंजुलता, बेबी गुप्ता, गीता यादव आदि मौजूद। मैं मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से मुकेश कुमार पाठक बोल रहा हूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रोग्राम में और ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह चल रहा है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दी जानी है। मानसिक स्वास्थ्य 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और एक है कि किसी को कोई मानसिक समस्या हो गई तो उसका क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो ये सप्ताह इसलिए मनाया जाता है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से किस तरह का व्यवहार करें, कैसी अपनी लाइफ स्टाइल रखें, दिनचर्या अपनी रखें, जिसकी वजह से उनको मानसिक समस्याओं से वो बच सके। इसमें अयोध्या में राम कथा पार्क के सामने जमीन पर अवैध तरीके से रहने वाले कब्जेदारों को जिला प्रशासन व पुलिस ने काशीराम कॉलोनी में आज शिफ्ट कराया। रामकथा पार्क के सामने खुले आसमान के नीचे रहने वाले 44 परिवारों को जिला प्रशासन ने उनसे जमीन खाली करवाकर काशीराम कॉलोनी में जहां शिफ्ट कराया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान सदर तहसील के तहसीलदार ने लोगों को यहां पर शिफ्ट कराने में तथा काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों को यहां से निकालने की कार्रवाई की। बता दें कि काशीराम कॉलोनी में तमाम लोग ऐसे रहते थे जो किराए पर यहां रह रहे थे, असली जिनको आवंटन था उनका पता तक नहीं था। तमाम लोगों ने यहां पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों को यहां से हटवाया। इस दौरान यहां पर व्यापक हंगामा होता रहा। बंधा तिराहा रामकथा पार्क सामने जो हमारा मकान तोड़ा गया प्रशासन द्वारा, और वो तोड़ने के बाद जो हमको एक काशीराम आवास दिया गया है, मकान नंबर 1285। किसके द्वारा दिया है? प्रशासन द्वारा। आप खुश हैं? आप यही है, जब हमको भाई छत मिल गया खुश ही हैं। क्या नाम है आपका? पवित्र कुमार निषाद। पहले हम बंधा तिराहा रामकथा पार्क के सामने रहते थे और हम पहले रामकथा पार्क बंधा तिराहा के सामने रहते थे। हमको काशीराम प्रशासन के द्वारा शिफ्ट किया गया है। हमारा मतलब 1283 कमरा नंबर अलॉट किया गया है। धन्यवाद। कोई दिक्कत परेशानी है? अभी तो फिलहाल नहीं है, भविष्य में होगी तो प्रशासन के पास। अब वो तो मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो है तो नए सिरे से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या नाम है? अमित कुमार तिवारी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री व उत्तर प्रदेश की चुनाव सह प्रभारी शोभा करंदलाजे अयोध्या प्रवास पर पहुंची। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का आज यह बयान था
कि अयोध्या के सभी 5 विधानसभा पर फिर से भाजपा की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने मोदी और योगी को बताया राम लक्ष्मण की जोड़ी। दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं काम। उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहा कि यह विकास राज्य बन रहा है। यूपीए सरकार ने जो गलत किए हैं उसको ठीक करने में समय लग रहा है। हमारे जिला प्रवास आज अयोध्या से शुरू हो गई है। सभी के साथ हम बात कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता लोगों के साथ, हमारे जिला कमेटी, हमारा मोर्चे, प्रकोष्ठ एंड वो तो चुनाव प्रबंधन समिति, सभी के साथ हम बात कर रहे हैं। इधर माहौल है अयोध्या में 5 के 5 विधायक हम फिर जीतेंगे। योगी जी का सरकार वापस लाएंगे, ऐसा माहौल बना है। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में योगी जी साथ मिलके काम कर रहे हैं, राम लक्ष्मण जैसे काम कर रहे हैं। एक विकास का राज चल रहा है। मोदी जी 2014 का इलेक्शन के बाद बताए थे ये यूपीए क्या क्या गलत किया, इसका ठीक करने के लिए मुझे टाइम। कहते हैं कि समस्या अगर आती है तो निजात भी मिलती है, मुसीबत आती है तो वो कट जाती है। लेकिन रायबरेली रोड पर उसरू ग्राम सभा की मनोहर नगर कॉलोनी के बासिंदों की मुसीबत कटने का नाम नहीं ले रही है। जलभराव ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका उपाय या जिसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा है। सुधा उपाध्याय, यहाँ हम लोगों को पानी का खतरा गंभीर रूप से बना हुआ है। हम लोग हर तरह से भयभीत हैं। महामारी और प्रकोप का डर भी है। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे पानी में गिर पड़ते हैं, उनका बैग भीग जाता है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ का समाधान किया जाए, जल निकासी का। मनोहर नगर लगता है और यहाँ पे जब से 16 तारीख से पानी गिरा हुआ है तब से ऐसे ही जल भराव हुआ है। पानी निकल नहीं रहा। जितने इसमें जीव जंतु जो गड्ढे में थे वो सब घर में घुस गए हैं, जिससे जो है लोगों को खतरा हो गया है सीधे मौत का। और लोग जो है अब महामारी भी जब से मच्छर वगैरह जो है इस पानी की वजह से आना शुरू हो जाएंगे तो लग रहा है महामारी का खतरा जो है अब बढ़ जाएगा। और शासन प्रशासन नगर निगम तो कुछ भी अभी तक कुछ नहीं किया। और प्रशासन से हमारा यही जो है रिक्वेस्ट है, किसी तरीके जो है यहाँ से पानी निकलवाने की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? जी, BN शर्मा। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में हुई थी 2 दिन लगातार बरसात। उसके बाद तो शहर में मानो मुसीबत आ गई। कई कॉलोनियों में जल भराव ऐसा हुआ कि आज भी उससे लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अब जल भराव की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तालाब है, और तालाब भी ऐसा कि जिसमें काई जमी हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर अब जल्दी ही इस समस्या से उन्हें निजात नहीं मिल पाई तो पक्का है कि इस इलाके में महामारी फैल जाएगी। जिला प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। नगर निगम को तो रोज डेली यहाँ के लोग कहते हैं कि वो किसी तरह उनकी मदद करें, लेकिन इस इलाके के लोगों को कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उसरू में है ये मनोहर नगर कॉलोनी, और मनोहर नगर कॉलोनी में करीब 2 दर्जन से ऊपर परिवार ऐसे हैं कि जिनके घरों के सामने पानी भरा हुआ है। सड़कें अभी भी जलभराव से डूबी हुई हैं। बदबू आ रही है, यहाँ पे सड़ांध आ रही है। लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। घुटने भर पानी में लोग यहाँ पर चलने को विवश हैं। सब्जी भी लेना हुआ तो ये अब पैंट पहनकर नहीं जा सकते हैं, इन्हें हाफ नेकर में ही घर से निकलना होता है। यानी मुसीबतें ही मुसीबतें उठा रहे हैं इस कॉलोनी के लोग। मनोहर नगर कॉलोनी में जल भराव तो एक समस्या बना ही है, यहाँ पर लोगों को पीने की पानी की भी समस्या हो गई है, क्योंकि वाटर लेवल इस कदर ऊपर हो गया है कि नलों से जो पानी आ रहा है वो गंदा। यहाँ के लोग आखिर सब्जी भी लेने जाएं तो कैसे जाएं। मनोहर नगर कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन से मांग की है
कि वह उनकी मदद करें और इस जल भराव से उन्हें निजात दिलाएं। सिटी बुलेटिन के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ज़्यादा जल जमाव हो चुका है। यहाँ पर छोटे छोटे मच्छर, छोटे छोटे सांप आए दिन यहाँ पर तैरते रहते हैं और इससे हर वक्त घरों में घुसना और परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। का निवासी हूँ और यहाँ पे जल भराव बहुत हो गया है और छोटे छोटे जीव जंतु जो है सब सांप वगैरह जो है अंदर मकानों के अंदर में घुस जा रहे हैं घरों में और इससे बहुत बड़ी समस्या हो गई है और महामारी फैलने की संभावना है यहाँ पर। और शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इधर जो है। इसको जो है जल्द से जल्द जो है ये समस्या दूर करने की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष मिश्रा है।